नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल 1 जनवरी था और हम सभी लोग, सभी देश के सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। 1 जनवरी को धूमधाम से मनाया जा रहा था। लेकिन बलिया जनपद में, उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद, उस बलिया जनपद में एक गांव है नारायणपुर, सिकंदरपुर नारायणपुर गांव है। उस नारायणपुर गांव में एक बियर शॉप है। उस बियर शॉप पे, बियर की दुकान पर लड़कों के बीच में हाथापाई हो गई, गाली गलौज हुआ। और गाली गलौज हाथापाई के बाद इस कदर हुआ कि 4 लड़कों ने मिलकर 2 लड़कों को कुल्हाड़ी से बुरी तरीके से मार दिया। और कुल्हाड़ी से बुरी तरीके से मारने के बाद वो बच्चों घायलों को लेकर निजी अस्पताल लोग लेकर भागे, लेकिन रास्ते में उस बच्चों ने दम तोड़ दिया। दरअसल बियर की शॉप की दुकान पे कुछ लोग ये मानते हैं कि वो घटना का कारण था बियर खरीदने के लिए, लेकिन स्थानीय लोग इस बात को खंडन करते हैं और मानते हैं कि जो 4 लड़कों ने मारा है वो मनबड़ किस्म के थे। उनके बारे में पुराने इलाके में शोर है कि वो लड़के मार पीट करते रहते हैं, आए दिन किसी को मार देते हैं। और जो 2 लड़के मारे गए उसमें एक लड़का सोनार जाति का था जिसका नाम गोलू वर्मा था, और एक लड़का तेली जाति का था जिसका नाम प्रशांत गुप्ता था। अब इन दोनों लड़कों को कहा गया कि उसमें से एक लड़का जो तेली जाति का था, स्थानीय लोग बताते हैं कि उस लड़के का मोबाइल ये लोग छीन लिए थे, क्योंकि दबंग जाति के थे, दबंग परिवार के थे और दबंग बिहेवियर था इन चारों का। इन चारों लोगों का नाम अगर आप मैं बताऊं तो एक का नाम था शिवम राय, दूसरे का नाम था प्रियांशु राय, तीसरे का नाम था रुद्रेश राय और चौथे का नाम था बिट्टू यादव। मतलब 3 जो बच्चे थे, शिवम, प्रियांशु और रुद्रेश, ये तीनों के बच्चे राय साहब के परिवार मतलब भूमिहार बिरादरी के थे। उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जनपदों में भूमिहार बिरादरी आप सभी को मालूम है, सवर्ण बिरादरी में सबसे मजबूत जातियां मानी जाती है। हर तरह से मजबूत हैं ये, जमीन से मजबूत, इनके पास सोर्स अप्रोच से मजबूत, पैसों से मजबूत, दबंग, हर तरह से ये अपने आप को संकल्पित रहते हैं, दृढ़ है। वहाँ के नेता पॉलिटिक्स में भी आगे जाते हैं। भूमिहार जाति के बलिया में आपने इस बिरादरी के नेता लोग अच्छे पदों पे हैं और अच्छी साख है। लेकिन समस्या इस बात की आती है कि जब ये दोनों लड़कों को मारा गया, पीटा गया, तो उसके बाद ग्रामीणों को रोड जाम करना पड़ा। ग्रामीणों को रोड जाम करने पर नरही थाना अध्यक्ष सुनील चंद तिवारी जी पहुंचे और साथ में उन्होंने फोर्स बुलाई और फोर्स में खुद बलिया के एसपी ओमवीर सिंह भी पहुंचे। अब जब यह बड़े अधिकारी पहुंचते हैं तो जाम को हटवाते हैं और जाम को हटवाने के बाद वो लोग एफआईआर परिजनों के कहने पे, तहरीर पे नामजद एफआईआर दर्ज करते हैं, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई तो क्या गिरफ्तारी की संभावनाएं कितना प्रतीत होती है? क्योंकि उनके जो ये चारों आरोपी हैं, उनके राजनीतिक अप्रोच को नकारा नहीं जा सकता। और आज के कलयुग में सत्य है राजनीतिक अप्रोच। अगर राजनीतिक अप्रोच ना होता तो शायद हो सकता है कि अभी तक उनको पकड़ में भी आ जाते और 2-4 लोगों का, 4 में से 2 लोगों का कम से कम हाफ इनकाउंटर हो चुका होता, मतलब पैरों में गोली मार दी गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उम्मीद है कि आने वाले समय में 1-2 दिनों में उनकी गिरफ्तारी भी होगी और हो सकता है कि योगी सरकार के ट्रेंड के मुताबिक हाफ इनकाउंटर भी हो। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं, क्योंकि दोनों बच्चे जो गए हैं ये भाजपा के कोर वोटर थे, कोर बिरादरी वोटर की बिरादरी से थे। कानून तो सबके लिए समान है, निश्चित रूप से समान रहना भी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल प्रशासन के अलावा सामाजिक संगठनों से भी है कि वो सामाजिक संगठन जो आए दिन माला और मंच चाहिए होता है, वो सामाजिक संगठन आखिर में कहाँ है? मैं पूछना चाहता हूं कि सामाजिक संगठन के लोग आखिर में पीड़ित परिवार के साथ कंधों से कंधे मिलाकर क्यों नहीं खड़े हुए? मैं पूछना चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन और राजनीतिक अप्रोच वो क्यों नहीं लगा पाते हैं तेली बिरादरी या सोनार बिरादरी के सामाजिक संगठन? मैं ये भी जानना चाहता हूं कि बलिया में तो भाजपा के जिलाध्यक्ष भी तेली बिरादरी से थे, बहुत लोग सेलिब्रेट करते थे, मनाते थे, लेकिन वो उनका रोल इस घटना में क्या है? मैं ये भी जानना, जो सामाजिक संगठन चलते हैं, जो भाजपा की राजनीति करते हैं, उनका रोल इस घटना पे क्या है? क्या इस घटना के बारे में उनको जानकारी भी है या जानकारी नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है तो उनका रोल क्या है? मैं ये भी जानना चाहता हूँ
कि पक्ष में विपक्ष में उन सभी लोगों का रोल क्या है। क्योंकि जो आप सोचते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि सामाजिक संगठन का अस्तित्व क्या है इस देश में। जब कोई घटना होती है तो सामाजिक संगठन क्या उसमें कोई अपनी भूमिका अदा कर पाता है? नहीं अदा कर पाता है तो क्या करना चाहिए? सामाजिक संगठन का माल्यार्पण करना चाहिए या सामाजिक संगठन का बहिष्कार करना चाहिए? मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि समाज के दबे कुचलों की आवाज़ ही है नेशनल आवाज़। मजबूत कीजिए इसको, तन मन धन से सींचिए इसको। और मैं प्रशासन से और सरकार से विनम्र गुजारिश करता हूं कि इन दोनों हत्या के जो आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार करें। और हो सके अगर आपका प्रशासन, आपका सरकार अलाउ करे, नियम आपको कानून सम्मान दे, सहमति दे, तो निश्चित रूप से इस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और साथ में एक सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए।